पार्टी में शर्मिंदा न होने के लिए विल ने पूरे 59 साल की कमाई झोंक कर एक चमचमाती ओपन टॉप कार खरीद ली। रात होते ही वो गाड़ी भगाते हुए एक आलीशान विला पहुंचा, लेकिन जैसे ही मालिक ने उसके सामने 3 औरतों को पेश किया वो ठिठक गया, क्योंकि सामने खड़ी थी उसकी सास, पत्नी और जवान बेटी। असल में दिन में जो लड़की उसे मालिक के साथ दिखी थी वो उसकी 20 साल से भी कम उम्र की बेटी थी। मगर ये छोटा सा झटका उसे विचलित नहीं कर सका। उसका मकसद साफ था, इस सिस्टम से हर हाल में टकराना। जुए के टेबल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी बंदूकधारी एक ग्रुप विला में घुस आया। बिना मौका दिए 2 हट्टे कट्टे आदमी उसे दबोचकर कमरे में ले गए। उन्होंने खुद को टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो बताया और कहा कि वे उसकी सारी गलत कमाई वापस लेने आए हैं। असल में जिस अमीर ने उसे 100 साल दिए थे उसकी लाश मिल चुकी थी और सबूत सीधे विल की तरफ इशारा कर रहे थे। मशीन से उसकी रगों से 1000 साल से भी ज्यादा टाइम खींच लिया गया। बच गए बस 2 घंटे। आम इंसान के लिए ये मौत का फरमान था। उनके लिए किसी स्लम के आदमी को मारना ऐसे था जैसे चींटी कुचलना। लेकिन विल ने तय कर लिया था कि वो इस डाकूनुमा सिस्टम के खिलाफ जाएगा। उसने मालिक की बेटी को बंधक बना लिया। लड़की उसके साथ थी तो कोई उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। कार दौड़ाकर दोनों ने विला छोड़ा और सीधा 12वें जोन की तरफ भागे। यहाँ उसे थोड़ा सुकून तो मिला, पर साथ ही खतरे भी थे। रास्ते में लगे एक छोटे से रोड ब्लॉक ने उसकी महंगी कार को कबाड़ बना दिया। दरअसल ये जाल टाइम लुटेरों ने बिछाया था। जब उन्हें पता चला कि लड़की के हाथ पर 10 साल का टाइम है, उनके सरदार की आंखें चमक उठी। उसने जबरदस्ती उसका टाइम खींचना शुरू कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर उसके साथी भाग निकले, पर सरदार इतना लालची था कि तब तक नहीं रुका जब तक लड़की के पास आधा घंटा भी नहीं बचा। होश आने पर उसने खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाया। लड़की घबराई हुई थी, पर विल के चेहरे पर हैरानी की जगह ठंडा सुकून था। उसने पहले भी दर्जनों बार ऐसी कगार देखी थी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो लड़की को साथ लेकर दौड़ा और पास की एक पॉन शॉप में घुसा। उनके पास सेकंड्स बचे थे। लड़की ने महंगे डायमंड इयररिंग्स उतारकर अंदर फेंक दिए। दुकानदार ने चालाकी दिखाते हुए साल की कीमत वाले गहनों के बदले बस 2 दिन का टाइम दिया। लड़की हैरान रह गई, पर विल ने बिना बहस डील मान ली, क्योंकि वो जानता था मरने पर वैसे भी सब कुछ इसी दुकानदार के पास लौट आता। अब दोनों के पास 2 दिन का वक्त था, लेकिन विल का असली मिशन अभी शुरू हुआ था। उसने लड़की के पिता को कॉल किया और कहा, अपनी बेटी की सलामती चाहिए तो 1000 साल का टाइम रैंसम में देना पड़ेगा और उसमें से आधा हिस्सा सीधा चैरिटी हाउस भेजना होगा। वो जगह गरीबों के लिए थी जहाँ रोज सैकड़ों लोग थोड़ी सी टाइम मदद पाने आते थे। उसके शब्द सुनकर अमीर आदमी समझ गया कि विल सिस्टम हिला देना चाहता है। अगर ये नियम टूटा तो पूरी दुनिया की बुनियाद हिल जाएगी। अगले दिन बैंक के बाहर खड़े विल ने देखा गरीब लोग टाइम न मिलने पर बिखर गए। साफ था कि सामने वाले ने फिर भी रैंसम देने से इनकार कर दिया। लड़की के चेहरे पर मायूसी थी। विल ने उसे आजाद कर दिया। ये मेरी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। जाते वक्त उसने उसे एक पिस्तौल थमा दी। स्लम में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लड़की फोन बूथ तक पहुंची और पिता को कॉल मिलाया, लेकिन लाइन जुड़ते ही उसे साफ दिख गया कि उसके लिए वहाँ कोई बेचैनी, कोई प्यार, कुछ भी नहीं था। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट।